इस शॉर्ट में हम बहुत आसानी से समझने जा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कैसे होता है, कहाँ पर होता है, वो भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और मुझे क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और साथ ही में जो है दो बाय प्रोडक्ट जो कि वाटर और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखते हैं। लीव्स में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के सेल ऑर्गेनेली में प्रेजेंट होता है। वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। वो लाइट क्या करता है, फिर वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन आयन में, ऑक्सीजन में, और साथ में इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या होता है, रिलीज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है ये एनवायरमेंट में रिलीज हो जाता है और इस पूरे फेज को मैं लाइट रिएक्शन बोलता हूँ। इसमें क्या होता है, इसके बाद ये जो H पॉजिटिव था और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होता है वो क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी में यानी कि NADPH और ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये भी हम अभी समझेंगे कि NADPH क्या होता है। और उसके बाद ये जो हमारे पास जो कंपाउंड बने हैं ATP और NADPH, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देते हैं और हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो दो फेसेस जो मुझे समझ में आए, वो एक तो था लाइट फेस यानी कि लाइट रिएक्शन जिसको कि लाइट की जरूरत पड़ रही है, जिसमें हमारा ATP का फॉर्मेशन और NADPH हो रहा है। और दूसरा जो है जिसे कि हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरे में होता है, इट इज जस्ट कि इसे लाइट की जरूरत नहीं होती है। ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है जिसे कि हम केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, जिसमें ATP और NADPH को यूज करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसमें अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस की बात करूं तो NADP यानी कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, जिसकी वजह से जो है ये हमारा NADPH बनता है, एक तरीके का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसी के साथ ये जो है हमारे पास NADPH, यहाँ पर मैंने NADP लिखा हुआ है, तो ये NADPH कब बनता है, जब NADPH पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के साथ जो है वो कंबाइन होता है तो एक रिड्यूस फॉर्म मिलता है NADPH। और लास्ट में ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी है सेल का। ATP कैसे बनता है, जब ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो हमारे पास ATP बनता है। और इस रिएक्शन को हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। आई होप कि आपको ये 2 मिनट में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए या फिर शॉर्ट्स के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।